आज आपके लिए टॉपिक लाए हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के मध्य विवाद। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। 7 पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। चलो शुरू करते हैं। आपका पहला विवाद काला पानी विवाद। यह भारत तथा नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र है। यह 1816 की सिंगोली की संधि के अनुसार सिंगोली की संधि इसमें भारत की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी तथा नेपाल, इन दोनों के मध्य हुई तथा इसी के द्वारा भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण किया गया। तब से यह विवाद उठा। यह 35 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ के 35 किलोमीटर का एक एरिया है, एक जगह है जो कि ट्राई पॉइंट यह एक ट्राई पॉइंट है। यहाँ आपको नए बात समझाते हैं। यह एक ट्राई पॉइंट है। इसके लिए इससे कारण यह बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। यहाँ इंडिया, नेपाल तथा चाइना पर नज़र रख सकते हैं। तीनों देशों के मध्य यह एक ट्राई पॉइंट बना हुआ है। आपका अगला विवाद, चलो मैप से समझते हैं इसे। मैप में ये देखो, काला पानी की लोकेशन इधर है। इधर है आपकी चाइना, यहाँ है नेपाल, ये यूके। अब इस पर विवाद उठा क्योंकि भारत के न्यू मैप के अनुसार यह इंडिया में दर्शाया गया, लेकिन 1816 से पहले यह नेपाल का हिस्सा था। नेपाल कहता है कि यह हमारे धारचूला का हिस्सा है और यूके कहता है, इंडिया कहता है कि हमारे यूके के पिथौरागढ़ का हिस्सा है। इस कारण विवाद उठा क्योंकि यहाँ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थान था। अब 1962 में चाइना ने इंडिया पर आक्रमण किया। तब चाइना ने एक तो आपके लद्दाख साइड से आक्रमण किया, लद्दाख, तथा एक आपके अरुणाचल प्रदेश साइड से आक्रमण किया था। अगर यह आक्रमण यहाँ से काला पानी स्थान से होता तो चाइना पूरे दिल्ली तक कब्जा हो जाता, चाइनीज पूरे दिल्ली में घुस जाते। इसलिए इस स्थान की वैल्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वह अगला विवाद, कोसी नदी परियोजना विवाद। यह भारत तथा नेपाल के मध्य विवादित है। ये 2012 से पहले विवादित ज़्यादा थी। 2012 में चलाई गई कोसी नदी परियोजना। 2012 में चलाई क्योंकि इसमें अक्सर बाढ़ आती रहती थी। ये भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसकी कुछ नहरें बिहार तथा कुछ नहरें नेपाल की तरफ निकाल दी गई हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक, क्योंकि यह अपने इस रास्ता हमेशा परिवर्तित करती रहती है। इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला विवाद, चुम्मी घाटी विवाद। यह आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चुम्मी घाटी विवाद चीन तथा भूटान के मध्य है। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तथा भारत तथा भूटान के मध्य राजनीतिक स्तर पर समझौता हुआ कि हम आपका राजनीतिक स्तर पर साथ देंगे। इस कारण इंडिया इसका साथ देने के लिए भूटान का यहाँ उतरा। जब
2017 में चीन की योंगडोंग सिटी को डोकलम पठार से जोड़ने के लिए रोड बनाने के लिए चाइना ने सोचा। तो विवाद का मुख्य कारण बना। लोकेशन समझते हैं मैप से। ये देखिए, यहाँ है हमारा चुम्मी घाटी, ये है चुम्मी घाटी, और ये है आपका डोकलम पठार। यहाँ है योंगडोंग सिटी चाइना की। यहाँ से यहाँ तक रोड बनाने के लिए सोचा, रोड 2017 में। तो भूटान की मदद करने के लिए यहाँ पर इंडिया ने अपने कुछ बंकर लगा दिए। बंकर यानी सेना खड़ी कर दी, तथा 2017 में ही चाइना द्वारा यहाँ इंडिया के 3 से 4 बंकर उड़ा दिए गए थे। इसके कारण यहाँ विवाद उठा। चाइना ने कहा यह विवाद हमारे तथा भूटान के मध्य में है, आप इसके बीच में ना पड़ें। चाइना कहता है अगर आपने यहाँ कोई भूटान का साथ दिया तो मैं सीधा साथ नेपाल का दूंगा और आपके काला पानी विवाद को नेपाल में शामिल कर दूंगा। अगला विवाद है आपके लिए पीओके पाक अधिकृत। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब पाकिस्तान के कुछ कबीले इस क्षेत्र में आकर बस गए थे। तब से यह पाकिस्तान के अधिकार में है। पीओके क्षेत्र, यह है आपका पीओके क्षेत्र। ये थोड़ा जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में स्थित है। इस पर एलओसी लाइन क्या है? यह पाकिस्तान तथा भारत, ये पीओके तथा भारत के मध्य इस लाइन खींची गई। इस पर 3 से 4 मीटर ऊंची इलेक्ट्रिक वायरिंग हो रही है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एलओसी लाइन तथा सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर स्क्वायर है। सियाचिन ग्लेशियर को एलओसी लाइन से जोड़ता है। आपका आंसर होगा एजीपीएल लाइन, एक्चुअल ग्रांड पोजीशन लाइन। इसका फुल फॉर्म होगी एक्चुअल ग्रांड पोजीशन लाइन। एलओसी की फुल फॉर्म होगी एलओसी लाइन। यह अब विवादित है। इसकी एलओसी की फुल फॉर्म होगी आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल। अगला, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि पीओ के क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 तथा उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल तथा भारत का उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल पड़ता है, जिस पर अब पाकिस्तान का अधिकार है। अगला, अब इसे सैन्य शक्ति द्वारा हम आज़ाद नहीं करवा सकते, क्योंकि यह एलओसी लाइन तथा एलओसी लाइन केस यूएनओ में पड़ा हुआ है। यूएनओ में पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जब भारत आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने यह केस यूएनओ में डाल दिया। इस कारण हम उसे अब सैन्य शक्ति द्वारा भी आज़ाद नहीं करवा सकते। आपका अगला विवाद है कच्छ का रण विवाद। ये भारत तथा पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है। यह एक दलदली भूमि है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे झील माना। इस कारण इस पर विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद के कारण 90% कच्छ का रण
गुजरात में स्थित है। 90% इसका हिस्सा इंडिया को दे दिया गया तथा 10% यह पाकिस्तान को दे दिया गया। इसे लोकेशन समझते हैं मैप से। ये देखिए कच्छ का रण, यह है कच्छ का रण, ये गुजरात में स्थित है तथा यह पाकिस्तान तथा इंडिया की सीमा पर है। विवाद के कारण इस पर विवाद हुआ, विवाद के कारण इसका 90% हिस्सा इंडिया तथा 10% हिस्सा पाकिस्तान को दिया। अगला है आपका सर्करिक विवाद। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये भारत तथा पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है। यह एक दलदली क्षेत्र है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ अत्यधिक मात्रा में मछली तथा पेट्रोलियम के स्रोत मिले हैं। इसकी लोकेशन देखते हैं मैप से। ये देखिए ये गुजरात तथा पाकिस्तान की सीमा पर है। सर्करिक यहाँ है। ये एक टापू है, टापू मान लो आप इसे। यह एक टापू है, एक दलदली क्षेत्र है। यहाँ अत्यधिक मात्रा में पेट्रोलियम के संसाधन है। यह आपकी खंपात की खाड़ी और यहाँ है आपकी कच्छ की खाड़ी। ये दोनों अरब सागर में स्थित हैं। अगला विवाद आपका सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता देखिए आप, ये 16 सितंबर 1960 को भारत तथा पाकिस्तान के मध्य हुआ। इसमें भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अबोध खान के मध्य हुआ। इसमें भारत पूर्वी नदी जैसे सतलुज, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के 80% जल का उपयोग करेगा तथा इन नदियों के 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। इसमें कहा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए सिंधु, झेलम और चेनाब आदि नदियों के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और मात्र 20% जल का उपयोग इंडिया करेगा। यह था आपका 16 सितंबर 1960 को भारत पाकिस्तान के मध्य नदी समझौता। अगला है आपका भारत और चीन के मध्य विवाद। भारत और चीन के मध्य दो चीज़ों को लेकर विवाद है। इसमें LAC लाइन विवाद तथा बॉर्डर लाइन विवाद। आप पढ़ते हैं LAC लाइन। जब 1962 में चाइना ने आक्रमण किया था दोनों साइडों से, तो ये क्षेत्र तो चाइना ने लौटा दिया, लेकिन इस क्षेत्र पर चाइना ने कब्जा कर लिया। यह आपकी LAC लाइन। इसका फुल फॉर्म होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जब 1962 में लद्दाख वाला एरिया चाइना ने नहीं लौटाया, इसलिए इस पर चाइना का अधिकार हो गया। इसे अक्साई चीन या अक्साई चाइना के नाम से जानते हैं। अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। यह केस भी UN में पड़ा हुआ है।
इस कारण हम इस पर अधिकार नहीं कर सकते। बॉर्डर लाइन को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि बॉर्डर लाइन आपकी भारत और तिब्बत के मध्य खींची गई। भारत तथा तिब्बत इनके मध्य खींची गई। चाइना कहता है कि भारत यहाँ से आंध्र प्रदेश से ये पैरेलल होगा, ऐसे होगा। इस कारण इस पर विवाद बना हुआ है क्योंकि जब यह रेखा खींची गई तब तिब्बत पर चीन का अधिकार नहीं था। अगला विवाद आपके लिए तीस्ता नदी विवाद, यह भी इम्पोर्टेंट है। तीस्ता नदी विवाद भारत तथा बांग्लादेश के मध्य में। तीस्ता नदी का उद्गम भारत के जम्मू ग्लेशियर सिक्किम से होता है। तीस्ता नदी सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में बहते हुए अपने जल को बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है। इस पर विवाद होता रहता है क्योंकि इंडिया इसके पानी का उपयोग अत्यधिक मात्रा में करता है, इसलिए इस पर विवाद बना रहता है। बांग्लादेश को इससे पानी कम मिलता है, तब यह विवाद का कारण रहता है। अगला विवाद है न्यू मोर द्वीप विवाद। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह अब पानी में डूब चुका है। यह विवाद भारत तथा बांग्लादेश के मध्य है। ऐसे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है या पूरी तरह पानी में डूब चुका है। आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला भारत तथा म्यांमार को लेकर बॉर्डर लाइन को लेकर विवाद है क्योंकि एक तरफ आपका भारत, एक तरफ है म्यांमार। क्योंकि इसकी बॉर्डर लाइन पर अत्यधिक मात्रा में घने जंगल हैं। यहाँ आतंकवादी घुसपैठ चलती रहती है। आतंकवादी घुसपैठ तथा अत्यधिक मात्रा में ड्रग्स व हथियारों की सप्लाई होती रहती है। इस कारण इस पर विवाद बना हुआ है। अगर है आपका आज आपके लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।